हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत की भूगोल के टॉपिक को हम लोग पश्चिमी घाट को कवर करने वाले हैं। पूरा डिटेल में मैपिंग और ट्रिक से अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पेड वाला कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। भारत के पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं उनको समझेंगे, पर्वत श्रेणी, दर्रे और नदियां, यानी पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और उनकी कुछ ऊंची चोटियां हैं उनको देखेंगे और उसका विस्तार और कुछ ऐसे प्रमुख तथ्य पर नजर डालेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट के बारे में बेसिक जानकारी समझते हैं। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, जिसे सह्याद्री की पहाड़ी भी कहा जाता है। सह्याद्री क्या होता है ये भी आगे आपको बताने वाले हैं। भारत का एक प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है जो जैव विविधता, जलवायु और पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो यहाँ पे दो तथ्य हैं, उसको ध्यान रखेंगे। इसे सह्याद्री कहा जाता है, पहला तथ्य। दूसरा, इसे विश्व धरोहर स्थान यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। और इस तीसरा जो पॉइंट हुआ है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, यानी इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सी बात यह कि जैव विविधता का मतलब होता है कि जहाँ पे जीव जंतुओं की विविधता यानी भिन्नता दिखाई दे, यानी अनेक प्रजातियाँ किसी जीव जंतु वनस्पतियों की दिखाई देती हैं, उसे जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है। और ये पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता का क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये तो बात हो गई बेसिक जानकारी। अब इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। इसे सह्याद्री कहते हैं, तो सह्याद्री का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं और इसके बाद उसी के आधार पर टॉपिक को और आगे कवर करेंगे। सह्याद्री जिसे जो है विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है यहाँ पे स्याह और इसके बाद है आद्री, ठीक है। और यहाँ पे स्याह का अर्थ होता है सहनीय, या हम सहनशील कह सकते हैं या फिर शांत कह सकते हैं, ठीक है। और आद्री का मतलब होता है पर्वत, अर्थात इसका जो मतलब है वो निकलेगा शांत पर्वत या सहनशील पर्वत। जो सह्याद्री है इसे शांत पर्वत या सहनशील पर्वत के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न घाट को, ठीक है। ये सह्याद्री इसका अर्थ हो गया। अब सह्याद्री को और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सह्याद्री जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसे यहाँ पे डिवाइड करके एक उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा, एक दक्षिणी सह्याद्री हो जाएगा। तो यहाँ पे गोवा से जो है एक रेखा जाती है जिसका नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से शुरुआत होती है, 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और इसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर जाके 37 डिग्री 6 मिनट तक खत्म होती है। तो उसी में जो है 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो भारत के यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट इसको दो भागों में बांटती है, जिसका ऊपर वाला सिरा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण वाला जो सिरा है वो दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये 16 डिग्री गोवा के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में टॉपिक को और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये उत्तरी सह्याद्री हो गया और नीचे जो है आपका दक्षिणी सह्याद्री हो गया। और फिर इसके बाद जो है अब उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए सबसे बात करें पहले उत्तरी सह्याद्री को, तो यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री है, नीचे दक्षिणी सह्याद्री है। और उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कालसुबाई और 1646 मीटर इसकी हाइट है। और इसके बाद जो है इसकी दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो महाबलेश्वर है जो 1438 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये कालसुबाई पहली ऊंची चोटी हो जाएगी उत्तरी सह्याद्री की, और जो महाबलेश्वर है ये दूसरी सह्याद्री की ऊंची चोटी हो जाएगी जो उत्तरी हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है दोनों, ठीक है। आगे बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री में। तो दक्षिणी सह्याद्री में देख पाएंगे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुद्रेमुख है जो कि 1892 मीटर है। वही बात करें दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो पुष्पगिरी है जो 1714 मीटर है, ठीक है। ये बात करें तो ये दोनों कर्नाटक में स्थित हैं। तो इस प्रकार से देख पाएंगे दक्षिणी सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। आगे इसको और डिटेल में देखते हैं क्या क्या इसमें और अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें उत्तरी सह्याद्री में, यहाँ से जो है आपका
आपका महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और जो है पुष्पगिरी से कावेरी नदी के मतलब पुष्पगिरी के पर्वत श्रेणी के पास से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। यहाँ पे गुजरात भी रेंज आ जाता है कि गुजरात से लेकर स्टार्ट होता है गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद गोवा, ठीक है, गोवा। तो यहाँ पे 3 स्टेट आ जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और दक्षिण सह्याद्री में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा और इसके बाद तमिलनाडु आ जाएगा। बात करें इसमें जो है प्रमुख नदियों के बारे में, तो उत्तरी सह्याद्री में जिन नदियों का उद्गम होता है उसका नाम है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, जुआरी नदी, मांडवी नदी। ये कुछ नदियां हैं जो उत्तरी सह्याद्री से इनका उद्गम होता है। वही बात करें दक्षिणी सह्याद्री से, दक्षिणी सह्याद्री से जो है यहाँ पे इसका विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। और प्रमुख जो नदियां हैं वो है कावेरी, पेरियार, भरतपुजा, ताम्रपाणी। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिणी सह्याद्री से इनका उद्गम होता है। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से राज्य से ये जाते हैं, मतलब जाती है, और उसके बाद जो है कौन कौन सी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो गुजरात से लेकर पूरा तमिलनाडु तक जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। 1600 जो है इसकी जो है पूरी की लंबाई है 1600 किलोमीटर, ठीक है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है वो ताप्ती के मुहाने से लेकर यहाँ पे गुजरात में इस प्रकार से ताप्ती नदी आके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती नदी यानी गुजरात से लेकर पूरा तमिलनाडु तक, ठीक है, कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में फैला है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये है कि भारत की पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय पर्वत हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। और यह एक भ्रंश कगार या हम कह सकते हैं ब्लॉक पर्वत यानी कह सकते हैं भ्रंश पर्वत का उदाहरण माना जाता है, और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग माना जाता है। पश्चिमी घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे इसके प्रमुख दर्रों के बारे में, ठीक है, जो प्रमुख दर्रा है उसके बारे में। फिर इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी, फिर उनकी ऊंची चोटियां, फिर प्रमुख जो दर्रे हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे अगली वीडियो में, ताकि जो है शॉर्ट के ज़माने में आप इतना ही टाइम बिता लें, आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।